हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा यहाँ पर दोस्तों क्या है, वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर का बहुत अच्छा वैकेंसी निकल कर आया है। 6500 इसमें दोस्तों पोस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ किस में फीस कितना रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, टोटल चीज़ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आ जाइए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ आ जाइएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। ठीक है दोस्तों, इतना में है। तो दोस्तों हिंदी में 1005 पोस्ट है और दोस्तों यहाँ पर 47 टोटल में 1052 है। और दोस्तों अंग्रेजी में यहाँ पर 1305 पोस्ट है। संस्कृत में दोस्तों 940 है। गणित में दोस्तों 1385 है। विज्ञान में 1355 है। और दोस्तों सामाजिक विज्ञान में 401 पोस्ट है। उर्दू में दोस्तों 48, पंजाबी में 11, सिंधी में 2 और दोस्तों गुजराती में 1। टोटल में दोस्तों 6500 पोस्ट है। यहाँ आ जाइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, शैक्षणिक अर्हता के संबंध में पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु अगर आप अंतिम वर्ष में भी अगर पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन है जैसे कि इसके लिए, तो अंतिम वर्ष में भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन किंतु प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप अंतिम वर्ष में है तो हो सकता है, लेकिन परीक्षा से पहले आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आइए दोस्तों, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आ जाएगा तो हिंदी में हो, अंग्रेजी में, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के लिए दोस्तों तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट दोस्तों यूजीसी से रिकॉग्नाइज कोई भी दोस्तों होना चाहिए सब्जेक्ट, डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन बाय रिकॉग्नाइज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिग्री या डिप्लोमा में दोस्तों होना चाहिए, यानी डीएलएड या बीएड होना चाहिए। उसके बाद अगर दोस्तों विज्ञान के लिए बात कर ले स्पेशली तो दोस्तों ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, किसमें, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या तो फिर इसमें भी आपको बीएड होना चाहिए या डीएलएड। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए। तो इसमें भी दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी दोस्तों 2 ईयर ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो ऑनर्स ही हो आपका दोस्तों, ये अगर ऑप्शनल भी है तो चलेगा, जैसे कि हिस्ट्री में हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड दोस्तों डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों बीएड और डीएलएड होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर आपको होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको हिंदी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, यहाँ दोस्तों पे बैंड रनिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल आपको जो अभी चल रहा है 7th पे, उसके द्वारा दोस्तों लेवल 8 का पेमेंट मिलेगा, जिसमें कि ग्रेड पे 4200 रहेगा। राज्य सरकार नियमानुसार परिवीक्षण काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, आयु सीमा की गणना की बात करें तो दिनांक 1/1/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों 1/1/2026 से गिनती की जाएगी। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों, अगर आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष है अगर, तो दोस्तों 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, राजस्थान का अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अगर है तो 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर दोस्तों सामान्य है, अनारक्षित वर्ग की महिला है, ठीक है, जनरल की महिलाएं हैं तो उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो विधवा एवं विभिन्न विवाह या परिपक्वता महिला को अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, कितने भी सीमा तक भरा जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों चयन की प्रक्रिया जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, चयन की प्रक्रिया है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है दोस्तों, पद्धति को अपनाया जा सकता है। ठीक है, संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग को उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों पर नाम, राज्य और नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित किए जाएंगे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो।
दोस्तों परीक्षा का स्थान एवं माह बताया गया है, तो परीक्षा का स्थान एवं तिथि के संबंध में यथासंभव सूचना दिया जाएगा। परीक्षा का योजना व पाठ्यक्रम उक्त पदों में 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा रूप में आयोजित की जाएगी। उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, तैयारी अच्छे से करना है। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आइएगा दोस्तों, तो आवेदन की अवधि दोस्तों दिनांक 19/8/2025 से लेकर के 17/9/2025 तक है, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, तो डेट और टाइम अच्छे से ध्यान से रखिएगा और उससे पहले दोस्तों अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि तब हो सकता है दोस्तों सर्वर का भी इशू आ जाता है, तो फॉर्म भरने से आप वंचित न रह जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए। फीस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर 600 रुपया है। आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, इसके लिए दोस्तों 400 रुपये है। और दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शहरिया आदिम जाति अभ्यर्थी के लिए ये भी 400 रुपये ही, और दिव्यांग जन के लिए भी यहाँ पर दोस्तों 400 रुपया रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये फीस रहने वाली है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सिलेबस की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो देखिए स्कीम ऑफ सिलेबस एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर टीचर क्या है दोस्तों। एग्जामिनेशन शैल कैरी 500 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर्स। पेपर 1 यहाँ पे है दोस्तों, और दोस्तों देयर शैल बी पेपर 1 जो है 200 मार्क्स का, और दोस्तों पेपर 2 300 मार्क्स का, दोनों को मिलाकर 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है। आ जाइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं इसके। पेपर 1 में क्या रहेगा दोस्तों, देयर विल कैरी सिर्फ 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 आवर का समय रहेगा दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का सम दोस्तों रहेगा, और 2 घंटे आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाली है तो इसलिए दोस्तों जियोग्राफिक, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान फर्स्ट में रहेगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, आगे आ जाइए, करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया ये दोस्तों रहेगा, और एजुकेशनल साइकोलॉजी इसको रहना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे जिसको पेडागोजी भी बोला जाता है दोस्तों वो होना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर द थर्ड मार्क्स प्रिस्क्राइब दैट द पार्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेपर पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ जाइएगा, तो देखिए 40% जो है दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, ये 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 2 में देखिएगा देयर कैरी ऑफ 300 मार्क्स का पेपर होगा, ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और 150 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एप्लीकेबल है, 40% मिनिमम इसके लिए भी चाहिए, नहीं तो आपका कॉपी चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों सिलेबस का हो गया। यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं यहाँ दोस्तों क्या रहने वाली है, तो देख लीजिए यहाँ पर पेपर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नेक्स्ट दूसरा नंबर में है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिस चीज़ से आप ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री से किया है, फिजिक्स के किया है, तो इससे रिलेटेड आपको से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो जैसे बीएड में जो टीचिंग मेथड सिखाया जाता है उससे दोस्तों आपको यहाँ पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है। अगर आप कमेंट करते हैं आपको कोई दिक्कत है सिलेबस में, तो मैं डिटेल सिलेबस का वीडियो एकदम डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये था सीनियर टीचर के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, जो चीज़ जानना है आपको नहीं पता है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और कि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट करिए, मैं बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, एकदम वीडियो बना के स्पेशली समझा दिया करूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।